जहां गौ माता तृप्त हो जाती है तो जगतपति स्वतः ही तृप्त हो जाते हैं उस मनुष्य से। तो हम लोग जिनके घरों में गाय न हो उन्हें गौ के लिए, किस किस के घर में गाय नहीं है हाथ उठाओ। जिन जिन के घर में गौ नहीं है नीचे करो हाथ। एक नियम अपना लो हमारे कहने से। सनातनियों का नियम है पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी स्वान के लिए होती है। पहली रोटी गौ माता के लिए और आखिरी रोटी स्वान के लिए होती है। और गौ माता हमारे घरों में है नहीं, तो हमको क्या करना चाहिए? आप सभी प्रिया कांजू की गौशाला से जुड़ जाइए। जिन जिन के घर में गौ नहीं है, हम सभी सनातनियों से कह रहे हैं, आप सभी प्रिया कांजू की गौशाला से जुड़ जाइए और हर दिन एक रोटी निकालने का संकल्प मन में कीजिए कि हम एक रोटी नित्य निकालेंगे और प्रिया कांजू की गौशाला में पहुंचा देंगे। अब आप बताइए, एक रोटी कहीं भी बाहर से खरीदोगे तो कितने की आएगी? जोर से बोलो, जोर से। 5 रुपए की, 10 रुपए की। तो 10 रुपए की अगर रोटी हुई तो महीने में दिन कितने हुए? जोर से बोलो। 30 दिन के हिसाब से 10 रुपए को डिवाइड करो, 300। हमें आपसे 300 रुपए नहीं चाहिए, हमें आपसे प्रत्येक महीने 101 रुपया आप निकालिए गौ माता के लिए, प्रिया कांजू की गौशाला के लिए। और पूर्णिमा के दिन आप वो प्रिया कांजू की गौशाला में अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर दीजिए और ये भाव रख कर करिए कि पूरे महीने भर जो मेरे घर की पहली रोटी है उसका फल गौ माता को मिले। ये पहली रोटी गौ माता को मैं दे रही हूं, उस भाव से संकल्प करके घर बैठे प्रिया कांजू की गौशाला और गौ माता की सेवा करने का आपको लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। और आजकल तो आपको कहीं बैंक में भी नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आजकल वो मोबाइल में क्या आता है, वो कौन सा कारकूट को होता है, क्या ये सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, टीवी स्क्रीन पे इस समय आ रहा है। ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? क्यूआर कोड। ये इसको आप अपने मोबाइल में प्रिया कांजू की गौशाला के लिए फीड कर लीजिए और हर बार पूर्णिमा पे ही या कभी जन्मदिन हो या कुछ भी हो, आप गौ माता को सेवा कर लेंगे। आप विश्वास मानिए, आप जहां हैं वहीं से सच्चिदानंद को प्रसन्न कर लेंगे, ईश्वर को प्रसन्न कर लेंगे। 33 कोटि देवी देवता। और कहा जी, ए जी 101 रुपया क्या है, महीने का नहीं निकाल सकते? बोलिए, कौन कौन नहीं निकाल सकता? जो नहीं निकाल सकते हाथ उठाओ। कितने का गुटखा खा के छोड़ देते हम, सड़क पे थूक देते, सड़क लाल कर देते हैं, सड़क लाल कर देते हैं हम लोग थूक थूक के। कौन कौन निकाल सकते हैं हर महीने? आदरणीय डॉक्टर अंबेडकर जी, नमन। आपने दिया भारत का वाह, धन्यवाद। हमें आपसे 101 नहीं 202 चाहिए। 101 गौ माता की सेवा के लिए और 101 जो सनातन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं सनातन न्यास फाउंडेशन से, उसके लिए, जिससे ये लड़ाई किसी के अभाव में रुक न जाए। और आप समझते हैं धर्म की लड़ाई के लिए ऐसी जंग भी लड़नी पड़ेगी जो हम लोगों को कभी पीछे हटने न दे, आगे बढ़ने को जानना चाहिए हमको। तो इसके लिए भी
अपने धर्म की रक्षा, धर्म के प्रचार के लिए हमें 101 रुपया हर महीने निकालकर वो सनातन न्यास फाउंडेशन को भी देना चाहिए। सिर्फ 202 रुपए महीने से आप अपने सनातन को आगे बढ़ाइए, ये प्रार्थना करते हम आपसे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके चवन्नी का भी प्रयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, और तक किया भी नहीं, आज तक नहीं किया है। आप लोगों ने जो भी धनराशि हमें जिस कार्य के लिए दी है उसी कार्य में लगाया है, और आज फिर आवश्यकता है आपकी। हे सनातनियों, इकट्ठे हो और सनातन को बचाने के लिए आगे बढ़ो। 101 रुपया धर्म प्रचार के लिए आप अवश्य हमें प्रदान करें, और 101 रुपया प्रिया कांजू की गौशाला को प्रदान करें, और 202 रुपया तो हर सनातनी अपने धर्म, अपनी गौ के लिए निकाल सकता है। इतना गरीब कोई सनातनी नहीं है कि अपनी गौ माता के लिए और धर्म के प्रचार के लिए वो 202 रुपया भी ना निकाल सके, और ना निकाल पाए तो भगवान तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करे। हम तो यही कह सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैं गैया चराने जाऊंगा, और भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं। मैया ने कही, लाला तू गैया चरावे जा रहे हो, एक काम कर तू पामन में पनैया पहन ले, पामन में पनैया पहन ले। मैया बोली, पनैया पहन के गैया चरावे जा। कन्हैया बोले, मैं पनैया नहीं पहनूंगा। अरे क्यों ना पहनेगो पनैया? बोले, मैया तू मोए पनैया पहनाना चाह रही है तो एक काम कर दे। बोले, कहा? बोले, हर गैया को पनैया पहरा। मेरे कन्हैया से कृष्ण भक्ति, गौ भक्ति सीखिए। गौ भक्ति किसको कहते हैं? कृष्ण से सीखिए। आजकल हम लोग गौ भक्ति नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हमारे घरों में अशांति आ गई है, द्वंद्व बढ़ रहा है, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? पहले हर घर में गौ के गोबर से चौका लगाया जाता था। किस किसने अपने घर में गौ के गोबर से चौका लगाया है? उनके घर में जाके देख लो, ज्यादा संबंध टूटे हुए नहीं मिलेंगे। और जब से घरों में पत्थर आ गए हैं, हृदय मानव भी पत्थर दिल हो गए हैं। यूज एंड थ्रो। गौ की सेवा जिस घर में होती है वहां घर नहीं टूटते हैं, वहां शांति नहीं रहती है, वहां क्लेश नहीं रहते हैं, वहां दरिद्रता वास नहीं करती है। जिस घर की पहली रोटी नित्य गौ के लिए निकलती होगी, मैं विश्वास से कहता हूं वो घर कभी दरिद्री नहीं होगा। 7 पीढ़ियों तक उसके घर में कभी भूखमरी नहीं आएगी। 7 पीढ़ियों तक। हम आग्रह करेंगे आपसे। गौ सेवा तो भगवान श्री कृष्ण ने की। मैया कह रही है पनैया पहन के गाय चरावे जाइयो। मैया ते कन्हैया कह रहे हैं, मैया मैं पनैया पहन लूंगा, पर एक बात है। बोले, कहा? पहले हर गैया को पनैया पहना, जब हर गैया पनैया पहन लेगी तब मैं गैया चरावे जाऊंगा पनैया पहन के। मैया बोली, कैसी बात कर रहे हो? गैयान के काजे पनैया कहां से लाऊं? बोले, मैया जब तू गैयान ने पनैया नहीं पहना सके तो फिर कन्हैया को पनैया क्यों पहना रही है? अरे मेरे लाला, वहां धूप है, वहां कांटे हैं, वहां कंकड़ है, वहां पत्थर हैं, चुभ जाएंगे तेरे कोमल कोमल चरणन में। बोली, मैया तू चिंता मत करे, जितनो प्रेम तू मोते करे ना, वाते ज्यादा प्रेम ये गैया मोते करे। मेरो ध्यान ये रखेंगी, तू चिंता मत करे। जो मानव निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा करता है, गौ माता की सेवा का प्रभाव यह रहता है, कोई ग्रह उस परिवार को दुख नहीं पहुंचा सकता। कोई ग्रह। आपको चाहिए कि गौमूत्र अपने घर में छिड़काव किया करें, गंगा जल छिड़काव किया करें। ऐसे पोंछा लगा देते हैं, उससे पता नहीं कौन सा हजारों दिन का वो गंदा सा कपड़ा, उसी को यूं करके फिर यूं ही कर देते। अरे नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या रहेगी तुम्हारे घर में? एक कपड़ा 1 महीने से ज्यादा नहीं रखना चाहिए।
और जो भी आप अपने, हाँ एक उपाय बता देते, सुनो, जिसको लगता हो कि हमारे घर में बहुत द्वंद रहता है, कलेश रहता है, कभी बढ़ता नहीं है सिस्टम, हमारा बिजनेस नहीं बढ़ता है, हमारे बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं आगे, है ना, तो उन लोगों को चाहिए कि जब भी पोंछा आप लगाओ तो वस्त्र स्वच्छ रखना, वो पोंछा वाला वस्त्र उसे स्वच्छ रखना, और कम से कम हफ्ते में एक बार जब पोंछा लगाओ तो नमक डालना उस जल में। क्या डालना? नमक। और नमक के जल से पोंछा लगाओ, और उसके बाद फिर गंगा जल छिड़काव करो अपने घर में। पोंछा मत लगाना गंगा जल से, पाप लग जाएगा। फिर गंगा जल से छिड़काव कर दो, गंगे तुए दर्शनार्थ मुक्ति। और आप 1 महीने तक लगातार ये करके देखो, आपके घर की एनर्जी बदलने लग जाएगी, और आप खुद कहोगे कि महाराज चमत्कारिक बदलाव हो रहा है।